नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा राजस्थान टी कंपनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे कि अगर आपकी चाय पत्ती काली पड़ती है तो उसका क्या सॉल्यूशन है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपको अगर इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल के माध्यम से अपन सारी चाय पत्ती में जो प्रॉब्लम होती है वो सारी जानकारी प्रदान करते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि आपको आने वाले कुछ नए वीडियोस हैं वो रेगुलरली आपको मिलते रहें और आपको चाय पत्ती में जो आने वाली कुछ प्रॉब्लम्स है उसकी जानकारी मिलती रहे। तो अपन आज बात करेंगे कि आपकी अगर चाय पत्ती और चाय पत्ती का जो ब्लेंड होता है वो बनने के बाद में जब चाय पत्ती आप सप्लाई करते हैं, चाय पत्ती के में अंदर आपकी कुछ कंप्लेन आती है। जैसे सबसे बड़ी कंप्लेन होती है, कई बड़े व्यापारियों की कंप्लेन रहती है हमारे पास कि चाय पत्ती बनाने के बाद में थोड़ी देर बाद में काली पड़ जाती है। तो उसका कारण क्या है? चाय पत्ती का दो बेसिकली कारण होता है कि चाय पत्ती का जो टाइम पीरियड होता है, एक तो वो पूरा हो जाने के बाद में चाय में ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है। दूसरा ऐसा कि जहाँ से आप गार्डन से या किसी भी वेंडर से चाय पत्ती परचेज करते हैं तो उसकी प्रॉपर टेस्टिंग ना होना। अगर आपने कोई भी चाय पत्ती आपने परचेज की हो, उसका आपने रेगुलरली टेस्टेड नहीं किया है तो उसका सिक्योर नहीं है कि वो चाय पत्ती काली नहीं पड़ेगी या चाय पत्ती काली पड़ जाएगी। उसमें आपको दो बेसिकली चीज़ें देखनी होती है। अगर आप कभी भी नई चाय पत्ती परचेज करते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल से हो, चाहे साउथ से हो या आसाम से, कहीं से भी आप चाय पत्ती परचेज करते हैं तो उसका जो लीकर होता है वो हमेशा आपको देखना चाहिए कि या तो ज़्यादातर एकदम रेडिश स्टोन कप ना हो, एकदम लाल कप ना हो, हल्का रेडिश गोल्डन कप हो या हल्का पीला कप हो। उसके अंदर आप हल्का रेडिश कप डाल के उसको रेडिश गोल्डन कप बना सकते हैं। ऐसे करने पर आपकी चाय पत्ती कभी भी काली नहीं पड़ेगी। अगर आपका कप एकदम लाल कप है तो वो कुछ टाइम बाद में रेड स्टोन से कन्वर्ट होके ब्लैक स्टोन देने लग जाता है, ब्लैक शेडोस उसमें शो करने लग जाता है, जिसको देख के लोग बोलते हैं कि ये चाय पत्ती काली पड़ जाती है। तो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप कभी भी चाय परचेज करते हैं तो एक पुरानी चाय परचेज ना करें और कभी भी कोई भी ब्लेंड बनाए तो उसमें चाय पत्ती का जो रेशियो है पुरानी चाय का या कम चाय जो लो क्वालिटी की चाय पत्ती होती है उसका रेशियो मैक्सिमम 10% से ऊपर कभी ना करें, क्योंकि जो कम रेंज की चाय होती है उसमें ब्लैक शेडोस कॉमन बात है। थोड़ी देर बाद के अंदर उसके अंदर ब्लैक शेडो दिखने लग जाता है, चाय पत्ती काली पड़ने लग जाती है। तो उसको आप 10% से ज़्यादा इफेक्ट ना करें अपने ब्लेंड के अंदर। और कभी भी अपने पुराने चाय पत्ती को, सिंगल चाय पत्ती को ना दे बाजार में। आप कोई भी, अगर आपकी पुरानी चाय पत्ती है या आपका कोई ब्लेंड खराब हो जाता है, अगर आपकी चाय पत्ती काली पड़ रही है तो आप उसको गोल्डन कप का जो चाय पत्ती होता है उस टाइप की चाय पत्ती आसाम से परचेज करके उस चाय पत्ती में डाल सकते हैं। तो आपके जो ब्लेंड का जो कालापन है, जो चाय बनाने के बाद में कालापन आता है, वो हट जाएगा। ऐसे करने से आपको चाय पत्ती का जो कंप्लेन होती है बेसिकली वो चाय पत्ती की हट जाएगी। और कभी भी आप चाय पत्ती परचेज करें तो हमेशा ज़्यादा रेडिश टोन कप परचेज ना करें, हल्का रेडिश गोल्डन कप ही परचेज करें जिसमें कालापन की शिकायत कभी नहीं आती। और हमेशा ये ध्यान रखें कि चाय पत्ती को एक रात के अंदर खुला ना छोड़ें। जो भी आप चाय पत्ती का काम कर रहे हो और करना चाहते हो तो इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी अपना ब्लेंड बनाने के बाद में उस चाय पत्ती को खुला ना छोड़ें। उसको चाय पत्ती का जैसे ही ब्लेंड हो जाता है तो उसके अंदर बैग के अंदर डाल के उसको सील कर दें या उसको अपने पैकेट में पैक कर दें। अन्यथा उसमें चाय में जो हल्का हल्का सीलापन होता है, जो सील होती है वो पकड़ लेती है चाय। तो इस पॉइंट्स को कुछ ध्यान रखिए। इसमें इसके कारण से भी चाय पत्ती का कालापन आना संभाविक बात है। इससे भी कालापन उसमें चाय पत्ती में आने लग जाता है और चाय पत्ती में स्मेल भी आती है इसकी वजह से। तो इस बात का ध्यान रखें कि भाई चाय पत्ती से कालापन कैसे हटेगा। चाय पत्ती को ज़्यादातर खुला ना छोड़े, चाय पत्ती को एकदम रेडिश गोल्डन कप ना ले, रेडिश कप ना ले, रेडिश गोल्डन कप ही ले या येलो कप का मिक्सर करें। चाय पत्ती में पुराने चाय पत्ती का यूज 10% से ज़्यादा ना करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर चाय संबंधी आपको कोई भी समस्या हो
तो आप हमसे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ग्रेड की आवश्यकता हो चाय पत्ती के अंदर, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और एक नोट पॉइंट, हमने अभी लेटेस्ट एक सर्विस चालू की है। अगर आपको चाय पत्ती जो भी व्यापार करना या करना चाहते हैं, उनको फूड लाइसेंस की आवश्यकता है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम फूड लाइसेंस बना के भी अभी देने लग गए हैं। तो ऐसे अगर आपको कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो चाय पत्ती व्यापार में, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।